जिंदाबाद 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 छात्र एकता जिंदाबाद 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 छात्र एकता जिंदाबाद 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 अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मुश्किलें दिल के इरादे आजमाते हैं, स्वप्न की पर्दा निगाहों से हटाते हैं। मत हो गिरकर निराश ए मुसाफिर, ठोकरें इंसान को चलना सिखाते हैं। मैं रश्मि कुमारी और आप देख रहे हैं आर बिहार न्यूज़ के प्रोग्राम में आप तमाम दर्शकों का स्वागत करती हूं। और दरभंगा निर्वाचन क्षेत्र के एमएलसी सर हैं और सर से मिलकर के जानते हैं जो बच्चों ने पार्टिसिपेट किए थे इस प्रोग्राम में, उन अभिभावकों के लिए सर क्या कहना है आपका? देखिए, शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण विपन है, बहुत महत्वपूर्ण औजार है समाज को बदलने के लिए। और विद्यार्थी परिषद पूरे प्रखंड के 700 बच्चों को चयनित करके उनकी परीक्षा लेने का काम किया है। उसमें से 31 प्रतिभागियों को जो मेधा सूची में अव्वल आए हैं उनको पुरस्कृत करने का काम किया है। यह कदम शिक्षा के प्रचार प्रसार को उत्साहजनक ढंग से बढ़ाने वाला है, जिससे कि समाज में समृद्धि आएगी और राष्ट्र का एक परम वैभवशाली राष्ट्र की जो हम परिकल्पना करते हैं उस राष्ट्र के निर्माण में ऐसे कदम बहुत ही प्रभावी होते हैं। और विद्यार्थी परिषद को इस काम के लिए उनकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वह थोड़ी ही होगी। इस संस्थान के बारे में क्या कहना चाहेंगे, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद संस्थान के बारे में? अरे, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद तो 75 वर्षों का संगठन है और अमृत महोत्सव 75 वर्ष हो गए, तो निश्चित रूप से अमृत महोत्सव का काल है। हमारे देश की आज़ादी भी 1947 में हुई थी, उसका भी अमृत महोत्सव का काल चल रहा है। विद्यार्थी परिषद अपने अनुशासन से, अपने संगठन से, अपने समर्पण से, अपने सेवा से, अपने त्याग से समाज के लिए, राष्ट्र के लिए एक महत्वपूर्ण काम में लगा हुआ है। और इस अवसर पर विद्यार्थी परिषद के संगठन के प्रति भी मैं आभार व्यक्त करता हूं और उनको कोटिशः शुभकामनाएं अर्पित करता हूं। स्वप्न की पर्दा निगाहों से हटाते हैं, मत हो गिरकर निराश ए मुसाफिर, ठोकरें इंसान को चलना सिखाते हैं। जीत और हार, हमारे आदर्श स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि असफलता ही सफलता की नींव है। और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद वर्ष में एक बार ऐसी आयोजन मंसूरचक में करती रहेगी और फिर नए मेधावी छात्रों का चयन करता रहेगा। थैंक यू सर। सफल 16 को हम एग्ज़ाम लिए थे और आज इतना 23 को जो सम्मानित समारोह था, इतना अच्छा से हम अपने तमाम कार्यकर्ताओं को हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि देते हैं और अपने टीम की भी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और आप नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से कीजिए, नहीं सुन पाए हैं। अब बोले, अभी जो यहाँ प्रोग्राम हुआ था, बच्चों के प्रति आप लोग बहुत ही सेवा करते हैं, तो उन बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? हम लोग उन बच्चों के लिए शुरू से ही कहते आ रहे हैं कि मतलब कि यहाँ पे जितने भी आसपास के मतलब पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, जिनको कोई भी पढ़ने में दिक्कत आ रही है, वो हमसे आके मिले, हमारे टीम से आके मिले। आपको पूरी तरह से जहाँ तक हो सकेगा वहाँ तक हम लोग व्यवस्था मतलब कि सारा व्यवस्था किया जाएगा टीम की तरफ से।
बिल्कुल, तो सर का कहना है अगर आप लोग की भी कोई पढ़ाई में अगर किसी तरह से आप आर्थिक स्थिति से हो या फिर कोई और आप लोगों को मजबूरी हो तो आप लोग अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद संस्थान से जुड़े और आप लोगों को काफ़ी यहाँ से हेल्प मिलेगी। बहुत अच्छा अनुभव रहा। मंसूर चक में पहली बार मुझे लगता है कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बैनर तले इतना शानदार कार्यक्रम का आयोजन हुआ। विगत 2 माह पूर्व यहाँ पर इकाई गठन किया गया और उस समय जब हम लोग का अमृत महोत्सव समागम में हम लोग पहुँचे, AVP 75 वर्ष पूरा किए हुए है और 75वें वर्ष में हर एक इकाई में एक शानदार कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसी के निमित्त मंसूर चक में जब यह कार्यक्रम आयोजित किया गया तो यहाँ के कार्यकर्ताओं ने 15 दिन तक अथक मेहनत और परिश्रम करके इस कार्यक्रम को सफल बनाने का कार्य किया। और जब इस कार्यक्रम में हम लोग बेगूसराय जिले से यहाँ आए तो भारी संख्या में छात्र छात्रा उपस्थित थे। हम लोग ये सब प्रयास किए कि यहाँ के जो सामान्य छात्र छात्रा हैं जिन्हें मंच नहीं मिल पाता है, उनके प्रतिभा को, उनके अंदर की कला को, उनके अभिरुचि को उचित मंच मिले और उन्हें मंच दिला करके हम आगे बढ़ाएं। इसलिए यहाँ के सामान्य छात्र छात्राओं से आग्रह है कि विद्यार्थी परिषद से जुड़े और विद्यार्थी परिषद के मंच से जुड़ करके अच्छा काम करें। उनके लिए उन्हें शुभकामनाएं। उन बच्चों के उज्जवल भविष्य के बारे में क्या कहना चाहिए? हम उनके भविष्य के शुभकामना देते हैं और साथ साथ हम ये भी आश्वासन देना चाहते हैं कि उन्हें जब कभी भी AVP के मंच की जरूरत होगी, AVP उनकी आवाज़ बन करके हमेशा खड़ी रहेगी। संगठन को आप लोगों ने इतने अच्छे से प्रोग्राम को पूरी समाप्ति की ओर ले गए, कैसा रहा उस समय का आप लोगों का अनुभव? अनुभव काफ़ी अच्छा लगा और जहाँ तक जैसे जो लगे इससे भी बेहतर अनुभव हो और सब मतलब कि गांव समाज से लेकर पूरा बिहार से लेकर पूरा भारत में पूरा वर्ल्ड लेवल में नाम रोशन हम लोग जो है करवाना चाहते हैं और होना चाहते सबको जो है इसलिए धन्यवाद देना चाहते हैं। आप लोग का भी काफ़ी सहयोग रहा जो आपने यहाँ आकर और इतना सपोर्ट किया। हम लोग का ये मतलब कि जो ये टीम है मंसूर चक नगर इकाई, वो बहुत ही कम समय में अपना नाम जो है सो बिहार लेवल पे कर लिया। जैसे कि आप यहाँ पे मैम लोग आई हुई थी, वो लोग बिहार को रिप्रेजेंट करते हैं, तो उनसे और मतलब कि हम लोग जैसे कि बोले अभी कि हम लोगों का टीम बहुत ही कम समय में बिहार लेवल पे नाम अपना रोशन कर लिए हैं। मतलब कि बहुत ही मतलब कि क्या बोलते हैं जैसे कि हाँ कम समय में, जैसे कि होता है ना कि किसी को बहुत लंबा टाइम लग जाता है और हम लोग जैसे मतलब ऐसा काम किए फर्स्ट टाइम में ही ऐसा काम किए 75वें दिवस के अवसर पे कि सोचे कि इतना मतलब कि ग्रुप में ही सोचे कि ऐसा किया जाए कि तुरंत में हम लोग का नाम क्विक हो जाए। हम लोग मतलब कुछ दिन पहले ही हम लोग संगठन वो स्टार्ट हुआ था और इतना कम समय में जो है सो बहुत ही अच्छे लेवल पे पहुंच गया। AVP जिंदाबाद जिंदाबाद AVP जिंदाबाद 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 AVP जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या क्वेश्चन करेंगे? चलिए आप। और सर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के संगठन के लिए क्या कहना है आपका? हम देखिए विशेष ज़्यादातर तो कुछ नहीं कहेंगे। हम अपने जितने भी सारे 500 बच्चे 550 बच्चे में 31 बच्चे ही उत्तीर्ण हुए, तो काफ़ी सभी लोगों को शिक्षा पे जोर शोर से मेहनत करना होगा ताकि बिहार का भी नाम रोशन हो। तो हमारे साथ रुनेश सर जुड़ चुके हैं और सर से जानते हैं। शिक्षा तो सबसे बड़ा हथियार है। अगर गरीबी से मुक्त होना है, आपको समाज में सम्मान पाना है, तो शिक्षा ही सबसे बड़ा हथियार होता है। तो सभी अभिभावकों से मेरा अनुरोध होगा कि वो अपने बच्चे को ज़रूर पढ़ावें और जैसी भी आपकी सुविधा है बच्चे को हमेशा प्रेरित करते रहें कि वो शिक्षित हों और आगे चल कर के अच्छा करेंगे तो अगली पीढ़ी हमारी अच्छी